करना चाहिए। नरसिंह रावत जी। जी, राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं हमेशा परमात्मा की कृपा से उनकी दी हुई शक्ति, बुद्धि, विवेक, बल से कर्म क्षेत्र में लोगों की तन मन धन से सहायता करता हूं, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि मैं सभी का सहयोग करते हुए भी लोग मुझे गलत ठहरा देते हैं। तब मन असल दुखी बात हो जाता है। आपका चिंतन सही नहीं है। किसका प्रश्न है? आप लोग देख रहे हो। अगर आप सब में भगवान देखने लगो, कितना बढ़िया हो जाए। फिर आपकी जो शिकायत है ये दूर हो जाएगी। अगर सब में भगवान बैठे हुए तो दियम वस्तु गोविंदम, बहुत बढ़िया तुमने लिखा कि भगवान के द्वारा दी हुई विवेक बुद्धि बल से तो भगवान की तो सेवा कर रहे हो। उसमें थोड़ी सी और बात लिखी है। क्या क्या कि ठगा जाता हूँ, फिर खुद से महसूस करता हूँ कि अच्छा करने पर भी गलत। कबीरा खुद को ठगाइए। तुम्हारा पूर्व का यदि कर्म है और आप इस समय नवीन कर्म कर रहे हैं, इनका हित करना, और ये बदले में आपको ठग रहे, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि मेरा तो पुण्य बन गया और इसका हिसाब था मेरा, वो चुकता हो गया तो बढ़िया हो गया। परेशानी क्या हुई? महाराज जी, फिर कई बार ऐसा होता है कि अपन डिप्रेस भी होते हैं इन चीजों से। क्यों डिप्रेस होते? इसीलिए कह रहा हूं, तुम लोगों को देख रहे हो इसलिए डिप्रेस हो गए। संसार देखने वाला ही डिप्रेस होता है, भगवान को देखने वाला डिप्रेस नहीं होता। अगर सब में भगवत भावना करो, और भगवान है सब में, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान है, पास धन है, हम इनको दे दिया। अभी हमको गाली दे रहे हैं, हमारे साथ कपट कर रहे हैं, हमारे साथ छल कर रहे हैं, तो हमारा तो हिसाब हो गया, हमारा कर्म बन गया उत्तम। अब ये जो हमें गाली दे रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कोई हिसाब है, तो वो भी चुकता हो रहा है। हमको ये विचार करके प्रसन्न होना चाहिए। हमको ये विचार करके निगेटिव नहीं जाना चाहिए, मैंने इसका हित किया। ये बात गलत सोच है। ये परमार्थ के अध्यात्म के हिसाब से गलत है, इसीलिए हम डिप्रेस हो जाते हैं। अच्छा महाराज, जैसे अपन किसी की मदद करें या कुछ भी करें तो उसके कहते हैं कि अपन किसी उसके कर्म वो भुगत रहा था और अपन ने उसके जाके उसकी मदद कर दी, तो क्या उसके कर्म अपने? तो आपका कर्म उसके कर्म से जुड़ा हुआ था, इसीलिए आपको वहां सम्मिलित किया गया, इसीलिए आपको वहां भेजा गया कि अब उसके दुखमय कर्मों में आप अपना हिस्सा दीजिए और उसके दुख को निवारण कीजिए, तो आपको मिलेगा पुण्य और उसका कट गया पाप। बिना संयोग भगवान के कराए थोड़ी तुम पहुंच गए। मान लो कोई तड़प रहा है और आप पहुंच जाते हैं और आप उसकी तड़पन को मिटा देते हैं, अस्पताल ले जा करके उसके दुख को मिटा देते हैं, तो आपका भगवान के द्वारा भेजा हुआ कार्य है। आप भगवान की तरफ से प्रेरित होके गए, तो आपका तो बना पुण्य और उसका कट गया पाप, दुख निवृत्ति हो गई। तो ये संयोग होता है। आपको ही क्यों भेजा? आप ही क्यों आ गए? किसी और को भेज देते। तो ये भगवान का विधान है, इस बात को समझना चाहिए। आप स्वयं से नहीं गए, आपको ले जाया गया है। ताहि न आवे ताहि पर, ताहि तहां ले जाए। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप न आवे ताहि पर, ताहि तहां ले जाए। वो भगवत विधान होता है। तो भगवान की जय जयकार करनी चाहिए कि मालिक मुझे ऐसा किसी दुखिया के दुख निवारण का मुझे सौभाग्य दिया। तो ये थोड़ी है कि उसके प्रारब्ध कर्म को मिटाओगे तो आपको पाप लगेगा, आपको पुण्य होगा, क्योंकि उसके असत कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे दुख मिला और उसकी दुख निवृत्ति में आप सहयोग किए तो उसके पाप कट गए, आपका पुण्य बन गया। समझ गए? जी जी। महाराज, जैसे ये कर्म कहाँ से शुरू होते? जैसे एक कसाई जो रोज मुर्गे काट रहा है, वो तो रोज हजारों मुर्गे। अरे तो इनकी फिर दुर्दशा जानते हो कैसे होती है? नरकों में इनको लाखों करोड़ों वर्ष सड़ाए जाते हैं, वो तो तुम्हें नहीं दिखाई देगा। अब जैसे यहाँ चोरी की और पुलिस पकड़ के ले गई, अब वहाँ जो हिसाब करती है अंदर 4 पुलिस वाले मार डंडे, जब उनकी खाल उधेड़ते हैं, इसके बाद 20 साल की सजा, आजीवन कारावास, एक एक गलती की। तो यहाँ जो कर रहे हैं ना, इनकी दुर्दशा जो नरकों में होती है वो तुम्हें तो पता नहीं। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है ना। देखो ना जीव की कैसी दुर्दशा होती है, फट गए पूरे शरीर, तो अब ये सब भोगना पड़ता है यहाँ भी और नरक भी। ऐसा नहीं है कि ये जो कर्म कर रहे हैं इनको भोगने में अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ता है, एक एक कर्म को भोगना पड़ता है। महाराज जी, अपन से कोई चीज हुई हो जैसी जो कभी गड़बड़ हुई हो, तो उसको ठीक करने के लिए भगवान की शरण में होकर भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा।
अब लो नसानी अब ना नसइयों, आज तक किया अब कोई पाप नहीं करूँगा, और भगवान की शरण में और नाम जप करो, भगवान के नाम जप से सब पाप नष्ट हो जाएंगे। पुनीता जी दिल्ली से। राधे राधे। मर्जी, माता पिता अपने बच्चों के सुख में जीवन के लिए ईश्वर से कैसे विनती करें, कैसे पूजा करें कि उसका पहली फल बात तो माता पिता को अपने बच्चों को सदुपदेश देना चाहिए, उनको बैठाल कर सत्य शास्त्र श्रवण कराने चाहिए। आजकल माता पिता बच्चों को केवल आधुनिक विद्या की तरफ ही, तो आधुनिक विद्या पढ़ करके उद्दंड हो रहे हैं बच्चे। अध्यात्म का ज्ञान ना होने के कारण आधुनिक विद्या पढ़ते हैं, व्यभिचार, व्यसन, हिंसा, चोरी, इधर इनकी गति हो रही। तो वो विद्या ही क्या जो ऐसे गंदे आचरणों में ले जाए। विद्या तो वही विद्या है, विद्या विनयम ददाति, जो सौम्यता, विनय, गंभीरता, ब्रह्मचर्य और समस्त दैवी संपदा को लावे, उसी को विद्या कहते हैं। तो माता पिता को यदि अपने बच्चों का कल्याण और मंगल चाहिए तो उनको बचपन से भगवान नाम जपने की प्रेरणा करें, उनको भगवान के पावन चरित्र सुनाएं और सिद्धांत की बातें बतावें, जिससे आध्यात्मिक होकर आधुनिक विद्या का अध्ययन करते हुए संसार में एक आध्यात्मिक पुरुष बने। बिना अध्यात्म के जीवन बेकार है। अब जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं वो मरा हुआ जीवन है, मनमानी आचरण करके केवल वो दुख भोगेगा। और जहाँ अध्यात्म है तहाँ डर है कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है और ये सही है, ऐसा निर्णय करने की बुद्धि होती है। और जिसकी ऐसा निर्णय करने की बुद्धि नहीं तो पशु है। जिन्हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। तो अपने बच्चों को बैठाल करके रामायण सुनाओ, भगवत गीता सुनाओ, भागवत सुनाओ, अच्छी बातें सुनाओ, नाम जपने की प्रेरणा करो, पूरे परिवार के बड़े जनों के पैर छूने की आज्ञा करो, गलत आचरणों का परिचय बताओ कि ऐसे ऐसे गलत आचरण होते हैं, इधर नहीं जाना चाहिए, ऐसे गंदे बच्चे होते हैं जो ऐसे गलत आचरण की शिक्षा देते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। तब उन बच्चों का जीवन, छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी बातों से युक्त हो रहे हैं, मोबाइल हाथ में है, गंदा आचरण देखते हैं, गंदी बातों में बढ़ रहे हैं, तो वही बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, व्यभिचार, वही फिर व्यसन, नशा करने लगते हैं। फिर उसके बाद उनकी हिंसात्मक वृत्ति हो जाती, क्योंकि रुपया चाहिए। रुपया दिया तो फिर माता पिता, पारिवारिक जनों को कटु वचन कहना, मारना, पीटना या चोरी करना, ऐसे आचरणों में युक्त हो जाते हैं। तो अध्यात्म की शिक्षा माता पिता को अपने बालकों को देनी चाहिए। पर दुर्भाग्य ये है कि माता पिता अध्यात्म में नहीं है, माता पिता को ही ज्ञान नहीं कि अध्यात्म क्या है, तो बच्चों को क्या अध्यात्म की शिक्षा देंगे। बिना अध्यात्म के जो मन है वो आसुरी प्रवृत्ति में चला जाता है, राक्षसी प्रवृत्ति में। देखो ना, अरे किसी की बेटी हो, थोड़ा तो तेरे हृदय में भाव होना चाहिए कि ये भी मनुष्य की बच्ची है, ये किसी की बच्ची भी हो। कैसे भी जब सुनने को मिलते हैं ना, जैसे लोग बता कि एक बच्ची के साथ ऐसा किया, तो अब सोचो आप, ये राक्षसीपना आया कि नहीं है। अगर थोड़ा भी अध्यात्म होता तो भगवान का डर होता कि ना होता, थोड़ा संयम होता, थोड़ा संयम नियम से, तो कैसे कोई ऐसे आचरण कर सकता है। तो ये सब आचरण नए बच्चे ही तो कर रहे हैं जो अध्यात्म विमुख। क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे, आधुनिक पढ़ाई में खूब ग्रेजुएट हैं, लेकिन आध्यात्मिक पढ़ाई ना होने के कारण वो अपने आचरणों से भ्रष्ट है, वो अपने आचरणों से गिरे हुए हैं। तो हमें लगता है बच्चों की उन्नति के लिए बाल्यावस्था से आध्यात्मिक भी उनको ज्ञान कराना चाहिए, जिससे उनका चरित्र पवित्र हो, जिनसे उनके आचरण अच्छे हों, जिनसे उनका बोलना, व्यवहार, बर्ताव अच्छा हो। आजकल बच्चे अपने माता पिता से ऐसे बात करते हैं जैसे नहीं करना चाहिए, असभ्य बातें करते हैं। तो ये पढ़ाई लिखाई का है? पढ़ाई लिखाई का तो ये है कि अपने बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़ के बात करना, नम्र बात करना, उनकी बात स्वीकार करना, उनके चरण स्पर्श करना, ये सब बातें भूल जा रहे हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं अपने बच्चों को बैठाल कर धार्मिक प्रवचन सुनाओ, धार्मिक ग्रंथों को सुनाओ, नाम जप करवाओ, पवित्र भोजन करने की उनको शिक्षा दो, पवित्र आचरणों की शिक्षा दो, तब उनका जीवन उत्तम और महान बनेगा।